गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 नवंबर। तो हम इस वीडियो में 17 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन है वो देख लेते हैं। तो क्विक रिवीजन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? तो अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन कहाँ मनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में मनाया गया। और जनजातीय गौरव दिवस है वो मनाना स्टार्ट हुआ है 15 नवंबर से, और बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर। और किस देश में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस लाई जाएगी? किस देश से? तो कनाडा से वापस लाई जाएगी। और T20 विश्व कप की विजेता कौन रही है? तो ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। और CBI और ED के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया? 5 वर्ष। और बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्रे का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो इतिहासकार थे ये। और MM नरवणे 5 दिवसीय यात्रा पर कहाँ गए हैं? तो इजराइल गए हैं। किस राज्य सरकार द्वारा टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों का मंजूरी दी गई है? तो ये पहला राज्य है जिसने ये मंजूरी दी है, तो पंजाब राज्य ने दी है। किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब अपनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य में हरदीप सिंह पुरी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हरियाणा में। अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? तो अध्यक्षता 29वीं बैठक की है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक कौन लेकर आए हैं? तो भास्कर चट्टोपाध्याय लेकर आए हैं। झारखंड का स्थापना दिवस 1 नवंबर को 1 नवंबर 2000 में ये झारखंड बना था। दिल्ली में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। किस देश ने एयर शो में भारतीय वायुसेना में भाग लिया है? तो किस देश की एयर शो ने लिया है? तो दुबई में लिया है। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किस मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश कप पोलो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वो है सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर है वो है सांस्कृतिक मंत्रालय। और ये कब आयोजित हुआ है? तो ये 14 नवंबर को आयोजित हुआ है। सर प्रताप कप भी कहते हैं, जो ऐतिहासिक टूर्नामेंटों में से एक है, जो भारत के ऐतिहासिक टूर्नामेंट है उनमें से एक है सर प्रताप कप। और इसके अभी हाल ही में 100 वर्ष है वो पूर्ण हुए हैं। किसके? सर प्रताप कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगरतला में बढ़ती आबादी को संयोजित करने के लिए किस बैंक के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत का समझौता है वो किस बैंक के साथ हुआ है? तो वो वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हुआ है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, उसमें आबादी को संयोजित करने के लिए है वो ऋण दिया गया है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट के द्वारा। कितना? तो 1 मिलियन का है वो ऋण दिया गया है। तो आप ये याद रखना, अगरतला में 1 मिलियन का ऋण दिया गया है भारत को। किसके द्वारा दिया गया? तो ADB के द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला घास संरक्षिका किस राज्य में मिला है? तो घास संरक्षिका है वो किस राज्य में मिला है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मिला है। कहाँ मिला है? उत्तराखंड राज्य में मिला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला है। कौन सा? तो अल्मोड़ा जिला में मिला है। अल्मोड़ा जिला है वहाँ मिला है। 2 एकड़ में फैली है ये। और लगभग इस घास की हैं वो कितनी प्रजातियाँ हैं? तो 90 प्रजातियाँ हैं। कितनी हैं? 90 प्रजातियाँ हैं। तो ये आप याद रखना, 90 प्रजाति हैं। और ये पहला घास संरक्षिका है। और कहाँ मिला है? उत्तराखंड में मिला है। तो उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी है? तो उत्तराखंड की कैपिटल आप सबको पता ही होगा, देहरादून है। और यहाँ के CM कौन है? तो उत्तराखंड के CM है वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड में कौन से नेशनल पार्क है?
तो जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का ही सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। आप याद रखना ये। और इसमें भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग है, वो भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ है, अब वो 16 नवंबर को मनाएगी। कब मनाएगी? 16 नवंबर को यूनेस्को की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। कहाँ? पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और हेडक्वार्टर ने सहिष्णुता दिवस की स्थापना की थी। कब की थी? 1995 को की थी। और ये भी 16 नवंबर को मनाया जाता है, सहिष्णुता दिवस। और एक और दिवस की स्थापना की थी, वो कौन सा था? तो मदनजीत सिंह पुरस्कार की भी स्थापना की थी। इसकी मदनजीत सिंह पुरस्कार की भी स्थापना की थी। ये सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा स्थापित किए गए थे। एक दिवस है और एक पुरस्कार है, आप ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। यूनेस्को का नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना ही होगा। 3 दिवसीय काशी उत्सव कब आयोजित होगा? तो 3 दिवसीय काशी उत्सव है, वो कब आयोजित होगा? तो ये वाराणसी में 16 से 18 नवंबर को आयोजित होगा। कब? 16 से 18 नवंबर को आयोजित होगा, वाराणसी काशी में आयोजित होगा। और इसकी मेज़बानी करेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। कौन करेगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, उत्तर प्रदेश, वाराणसी काशी में आयोजित होगा। आप ये याद रखना। भारत सिंगापुर थाईलैंड में कौन सा त्रिपक्षीय अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच में है वो सिटमैक्स 21 है, वो अभ्यास है, वो स्टार्ट हुआ है। और ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? ये 2009 में मनाना इन दिनों के बीच में, तीनों के बीच में होना स्टार्ट हुआ था। और 15 से 16 नवंबर को इसका तीसरा संस्करण आयोजित होगा। तीसरा संस्करण और 15 से 16, आप याद रखना, 15 से 16 और इसका तीसरा संस्करण आयोजित होगा। और भारतीय नौसेना इसको होस्ट करती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि सिटमैक्स जो है वो भारत कौन सी सेना होस्ट करती है? तो भारतीय नौसेना होस्ट करती है। और सेकंड की मेज़बानी जो 2020 में हुआ था, 2020 में सिटमैक्स हुआ था ना, तो इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ने की थी। किसने की थी? रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वांगला महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो वांगला महोत्सव है वो किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? वो मेघालय राज्य में प्रारंभ हुआ है। किस में हुआ है? मेघालय राज्य में वांगला महोत्सव है वो प्रारंभ हुआ है। इसे सोड्रम महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। किसे? वांगला महोत्सव को। और ये 12 नवंबर को प्रारंभ हुआ है, लगभग 1 सप्ताह तक चलेगा, मतलब 7 दिन है वो चलेगा। और गारो जाति है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी होती है, वहीं गारो जाति है, जनजाति है, उसका ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। आप ये याद रखना, गारो जाति का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और सालजोंग जो यहाँ के आदिवासियों के जो इष्ट देव माने जाते हैं, सालजोंग ईश्वर माने जाते हैं, एक टाइप से कह सकते हैं, तो उनको खुश करने के लिए इसमें है वो ये मनाया जाता है और बलि दी जाती है। अब मेघालय में मनाया जाता है। तो मेघालय की स्थापना कब हुई थी? ये आप याद रखना, 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है, और सीएम कौन है? तो कॉनराड संगमा है। कौन है? कॉनराड संगमा है, याद रखना। जोल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो जोल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन है वो किसने किया है? तो जोल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी ने किया है। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने किया है जोल जीबी व्यापार मेले का उद्घाटन। ये पिथौरागढ़ जिले में हुआ है। और ये जोल जीबी की स्थापना कब हुई थी? तो जोल जीबी ये अभी पुराना है, काफ़ी पुराना है, 1911 से प्रारंभ हुआ है। और ये जो जोल जीबी है वो स्टार्ट हुआ है, वो ख़त्म कब होगा? तो 24 नवंबर को होगा। कब होगा? 24 नवंबर को ये ख़त्म होगा, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर है वो किसने लॉन्च किया है? तो सऊदी अरब ने लॉन्च किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने लॉन्च
किया है और सऊदी अरब ने लॉन्च किया है, तो यहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ये घोषणा की है और इस शहर को लाभकारी शहर, गैर लाभकारी शहर घोषित किया। और कब किया? 14 नवंबर को। कब किया? 14 नवंबर को किया। किसके नाम पर रक्षा अध्यक्ष संस्थान का नाम रखा है? तो रक्षा संस्थान का नाम क्या रख दिया है बदलकर? तो मनोहर पर्रिकर रख दिया है। क्या कर दिया है? मनोहर पर्रिकर रख दिया है रक्षा संस्थान का नाम बदलकर। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है वो राजनाथ सिंह है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो वो मनोहर पर्रिकर के नाम पर कर दिया गया है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। याद रखना, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। अध्यक्ष आपको मैंने बता दिया, राजनाथ सिंह जी है, जो हमारे रक्षा मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार का निधन हुआ है? तो किस प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार का निधन हुआ है? तो मन्नू भंडारी का निधन हो गया है हाल ही में। और इनके उपन्यास थे, काफ़ी चर्चित इतिहासकार थे, ये उपन्यासकार थे। तो आपकी बेटी और महाभोज, ये प्रसिद्ध इनके उपन्यास थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में हुनर हाट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में हुनर हाट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो 33वें संस्करण का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। और ये 14 से 27 नवंबर तक है, वो चलेगा। ये व्यापार मेला है और इसको आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया जाएगा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। प्रगति मैदान में कहाँ किया जाएगा? तो प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। और इससे जो अगला होगा वो कब होगा? तो 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और वो हैदराबाद में आयोजित होगा। उससे अगला होगा 10 दिसंबर से 19 दिसंबर सूरत में। और उससे अगला वापस फिर है नई दिल्ली में हो जाएगा 22 दिसंबर से 2 जनवरी हुनर हाट। याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय वो कहाँ खुला है? तो ये तेजावुर में खुला है। कहाँ खुला है? तेजावुर में है, वो खुला है। और ये तेजावुर कहाँ आता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। और पीयूष गोयल जी कौन है? पहले तो रेल मंत्री थे, अब कौन है? तो अब वाणिज्य मंत्री है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं। और कृषि में क्रांति लाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? कि कृषि में क्रांति लाएगा। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खुला है। ये विश्व के सबसे बड़े खाद्य निर्यातकों में से एक है। जो विश्व के खाद्य निर्यातक होते हैं उनमें से ये एक अपना दावेदार रखता है। जो कहाँ खुला है? तेजावुर, तमिलनाडु में खुला है। किस बैंक द्वारा चुनिंदा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल तंत्र की शुरुआत की गई है? तो ये किस बैंक के द्वारा की गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। इसकी के अंडर में सब बैंक आते हैं। तो ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल तंत्र की स्थापना की गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो भारत का पहला ऑडिट दिवस है वो मनाया गया 16 नवंबर को। कब मनाया गया? 16 नवंबर को है वो मनाया गया। और ये कहाँ मनाया गया? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परिसर में यानी केग में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? केग में मनाया गया। और पहली बार मनाया गया और ये 16 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, तो इसका सही आंसर है वो है भारत है। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना और
अगर आपको अच्छा ना लगे, कोई प्रश्न हो मन में या कुछ आपको राय देनी हो, सजेशन करना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आप अपना प्यार ज़रूर देते रहिए और हम कल मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।